Welcome to the study channel of Bright International Secondary School. This is my introduction. आप अगर देखना है तो पॉज करके देख सकते हैं, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे लास्ट वीडियो में जो हमने कवर किया था, तो वो हमने कवर किया था बेसिक अबाउट सेंटेंसेस, और अभी इस वीडियो में हम लोग करेंगे जो कवर वो होगा हमारे टाइप्स। तो टाइप्स में हमें बेसिकली क्यों पढ़ना है, क्योंकि अभी हम लोग ये देखते हैं कि जो हम लोग बात करेंगे, जिन जिन सेंटेंसेस का हम लोग यूज़ करेंगे उनका नेचर कैसा होता है। तो अभी हम लोग इसके जो पार्ट्स हैं उन्हें देख लें एक बार। तो इसके पार्ट्स होते हैं हमारे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। जैसे कि अफर्मेटिव होता है, कोई भी बात हम लोग सीधे सीधे जब बोल दें, कोई भी बिना हम लोग कह सकते हैं किसी चीज़ को घुमाए, हम लोग जब सीधा स्टेटमेंट ड्रॉ करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। और उसके बाद में उसके अलावा हमारे पास जो सेंटेंस है वो है नेगेटिव। नेगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें नेगेशन आता है। तो नेगेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को ना करना, स्टॉप करना या फिर मनाही। तो इस तरह की चीज़ें जब एक सेंटेंस में आएंगी तो उसे हम लोग बोलेंगे नेगेटिव। नेगेटिव को बताने के लिए सिंपल हम लोग एक चीज़ यूज़ करते हैं, वो होता है नॉट। जैसे कि स्कूल में आपके टीचर बोलते होंगे डू नॉट मेक नॉइस, डू नॉट डू दिस। इस तरह की चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं जब हम लोग किसी चीज़ को मना करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं जहाँ पे नॉट का यूज़ होता है सिंपल वे में। फिर उसके बाद में हम लोग अगर थोड़ा सा इसे डिटेल में समझें तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो आपने बहुत सारे सेंटेंस ऐसे सुने होंगे जिनमें कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपकी स्कूल टीचर पूछते हैं कि आपने होमवर्क किया? क्या आपने आज होमवर्क किया? क्या आपने अपने हाथ धोए खाना खाने से पहले? ये आपकी जो फैमिली में पूछते होंगे, योर मदर एंड फादर, योर पेरेंट। तो इस तरह की चीज़ें जब कोई पूछता है आपसे, कोई क्वेश्चन करता है, तो उस तरह के सेंटेंसेस को बोलते हैं इंटरोगेटिव, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का मतलब होता है इंटरोगेशन। तो यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं या फिर आप दूसरों से क्वेश्चन पूछते हैं। चौथे होते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो आपने नोटिस किया होगा, ये एक जो मेरा वर्ड है मैंने यहाँ से लिया, दूसरा मैंने यहाँ से लिया। तो इस तरह की चीज़ें आपने देखी होंगी कि मतलब आपने नोट भी देख लिया, इंटरोगेटिव भी देख लिया। अभी इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या है, तो आप ज़रूर सोच रहे होंगे ये इसका मिक्सचर है, जो कि सही भी है। तो यहाँ पे हम लोग नॉट भी यूज़ करते हैं, मतलब किसी चीज़ का प्रोहिबिशन हम लोग यूज़ करते हैं, उसकी मनाही हम लोग यूज़ करते हैं, और उसके साथ में हम लोग यूज़ करते हैं नॉट, सॉरी, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं नेगेटिव इंटरोगेशन में। जैसे कि कई बार आपसे पूछते हैं क्या आपने खाना नहीं खाया क्या, या फिर आपने अपना होमवर्क नहीं किया। तो क्वेश्चन है लेकिन नेगेटिव है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो आएंगे हमारे, वो आएंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव में। तो आप लोग समझ गए होंगे, मैं इसे रिवाइज कर देता हूँ। सिंपल स्टेटमेंट अफर्मेटिव, नेगेटिव नेगेशन के साथ, नेगेटिव में आता है, इसमें नोट जो होता है वो हमारा मेन एलिमेंट है। इससे हम लोग पता लगा लेंगे, रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि ये सेंटेंस नेगेटिव है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमारा क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं जिनमें क्वेश्चन मार्क आता है, जिनमें क्वेश्चन पूछते हैं। और क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंस अगर नेगेटिव हो जाए तो वो इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गए। तो ये तो आपको सारा पता चल गया सेंटेंसेस के बारे में। अब हम लोग एक एक करके थोड़ा डिटेल में इनको समझते हैं। तो इसे हम लोग स्टेटमेंट की तरफ देखें तो विदाउट नेगेशन कोई भी स्टेटमेंट आता है या इंटरोगेशन कोई स्टेटमेंट आता है, उन्हें हम लोग बोलते हैं अफर्मेटिव। अब ये दूसरा नाम है सिंपल का। तो सिंपल स्टेटमेंट के कितने नाम हो गए? एक हो गया अफर्मेटिव हो गया, एक सिंपल हो गया, और एक असर्टिव भी इसी का नाम है। तो आप कंफ्यूज ना हो, कभी भी आपसे कोई बोलता है अफर्मेटिव सेंटेंस बताओ या सिंपल बताओ या असर्टिव बताओ, तो तीनों के तीनों सेंटेंसेस यही होते हैं जो कि सिंपल सेंटेंस है, जिनमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं आ रही। इनके एग्जाम्पल्स हैं आई गो टू विलेज। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट बोल रहा है वो सिंपल बोल रहा है, सीधी बात बोल रहा है कि मैं विलेज जाता हूँ, मैं अपने गांव जाता हूँ। राम इज़ अ बॉय, माई फादर वेंट टू न्यूयॉर्क, स्कूल विल री ओपन इन जुलाई। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट होते हैं वो, इनमें आपने देखा होगा ना तो नोट आया है किसी भी सेंटेंस में, ना कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, सिंपल अपनी बात बस लोग बता रहे हैं।
तो इस तरह के सेंटेंसेस जो होंगे हमारे, वो अफर्मेटिव, सिंपल या असर्टिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो नेगेटिव सेंटेंस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, जैसे कि जिनमें नोट आए, तो नोट एक मेन एलिमेंट है, जहाँ पे नोट आएगा तो उसे हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बोल देते हैं। अब इसमें क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पे है वो, आपने ये लाइन आप ठीक से पढ़िए, नॉट रिक्वायर्स हेल्पिंग वर्ब अलोंग विद इट। मतलब जहाँ पे नोट आ गया, इसको अपने साथ में हेल्पिंग वर्ब चाहिए, बिना हेल्पिंग वर्ब के ये नहीं आएगा। तो अगर मैं, अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, आपने बताया ही नहीं। तो हेल्पिंग वर्ब बेसिकली क्या होता है, हम लोग जब वर्ब यूज़ करते हैं उसके साथ में हम लोग सेंटेंस को दिखाने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए कि पर्टिकुलर सेंटेंस कौन से स्ट्रक्चर में, कौन से टेंस के कौन से पार्ट में आता है, ये समझाने के लिए, ताकि उसका जो मीनिंग है वो एकदम एग्जैक्ट निकल के आए। अगर मान लीजिए मैं हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करूँगा तो आप समझ नहीं पाएंगे कि प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। तो फिर आप, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं फ्यूचर में कोई चीज़ करूँगा या फिर प्रेजेंट में कोई चीज़ कर रहा हूँ या फिर पास में की है, तो आप समझ नहीं पाएंगे। इसे समझाने के लिए हेल्पिंग वर्ब काम में आता है। आगे वाली क्लासेस में हम लोग इसे डिटेल में करेंगे। तो ये अपने हेल्पिंग वर्ब, नोट जब भी आएगा हेल्पिंग वर्ब अपने साथ में लेगा। तो जनरली क्या होता है, कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिनमें नोट नहीं आता तो उनमें हेल्पिंग वर्ब भी नहीं आती, सिंपल। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, आई डू नॉट गो टू विलेज। अब यहाँ पे जो मैं जिस हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहा था वो है ये डू। लास्ट वाले सेंटेंस में ये नहीं थी, आई गो टू विलेज सिंपल था, नोट आ गया तो इसने अपने साथ हेल्पिंग वर्ब भी ले ली। राम इज़ नॉट अ गुड बॉय। ठीक है, अब इस सेंटेंस में आप बोलेंगे सर हेल्पिंग वर्ब नहीं ली है, ये देखिए इज़ यहाँ पे हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब। तो नॉट अपने इमीडिएट पहले हेल्पिंग वर्ब लेता है, ये भी आपने अब तक क्रैक कर लिया होगा। यहाँ पे डिड है हेल्पिंग वर्ब, माई फादर डिड नॉट गो टू यूएसए। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं जिनमें नॉट आएगा वो हो जाते हैं हमारे नेगेटिव। स्कूल माइट नॉट रीओपन इन जुलाई। तो ये माइट आ गया, ये हालांकि मॉडल है और इसे ऑक्सिलरी भी है, ये मतलब दोनों ही फॉर्मेट में काम में लेते हैं। जब मॉडल्स पढ़ेंगे तो मैं उसमें आपको ये डिटेल में बताऊंगा। तो ये एक सिंबल है, ये आप ध्यान रखें, ये नेगेशन के लिए आता है, नॉट बताने के लिए। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग आगे वाले वीडियोस में ये यूज़ कर लेंगे सिंबल को बताने के लिए। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन पूछते हैं, आस्क क्वेश्चंस, और क्वेश्चन को ही बोलते हैं इंटरोगेशन बेसिकली। तो इंटरोगेशन का मतलब हो गया क्वेश्चन पूछना, क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंस होते हैं हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जो मैंने पहले भी बता दिया है। इसमें क्या होता है, चेंज एक मेजर आता है कि ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है इसमें वो इनिशियल में यूज़ होता है। अब ये क्या चीज़ है, और दूसरी चीज़ इसमें डब्ल्यू एच भी यूज़ हो सकता है। तो इनिशियल में क्या, कैसे यूज़ होगा, इनिशियल क्या होता है ये देखिए। अब इसमें आपने डू जो है मेरा, ये पहला ही वर्ड बन गया है मेरा इस सेंटेंस में। तो इस डू को हम लोग अगर देखें तो जैसे पहला लेटर बन गया, नेक्स्ट में देखिए इज़ राम अ बॉय, ये भी पहला ही, इज़ पहला ही बन गया। जो हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे थे वो पहले आगे आने लगी, तो इस हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब को आगे ले लिया, तो इस तरह के सेंटेंसेस बन गए हमारे इंटरोगेटिव। इनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन मार्क इनमें होता है सब में, जो मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस इनमें डब्ल्यू एच, ये सॉरी ऑक्सिलरी इनिशियल्स में आए और क्वेश्चन मार्क आए तो वो क्वेश्चंस पूछते हैं, इस तरह के सेंटेंस को बोलते हैं इंटरोगेटिव। अब इसमें डब्ल्यू एच का क्या चक्कर है, ठीक है डब्ल्यू एच मैं बताता हूँ। डब्ल्यू एच वर्ड्स होते हैं जैसे कि हो गया हमारा वॉट, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए वॉट इसके साथ मैं ऐड करता हूँ तो बन जाएगा वॉट डू आई गो टू शॉपिंग, तो सही नहीं है। पर मैं इसमें अगर यूज़ करूँ मान लीजिए दूसरा डब्ल्यू एच वर्ड, वाई, वाई डू आई गो टू शॉपिंग, सिंपल ये बन गया। इसका सेंस इतना नहीं आ रहा, पर मैं क्यों शॉपिंग पे जाता हूँ, तो ये दिखाता है क्यों को, ये दिखाता है क्या को। तो ये कुछ एक डब्ल्यू एच वर्ड्स होते हैं जो कि इंटेरोगेशन के लिए बने होते हैं, और इनको हम लोग ऑक्सिलरी के सिंपल आगे फिक्स कर देते हैं। इतना मतलब इनका कुछ एक खास इनका तरीका नहीं है लगाने का, इन्हें बस इसके ऑक्सिलरी के आगे लगा देते हैं और ये अपना सेंटेंस का मीनिंग चेंज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि राम इज़ अ गुड बॉय, अगर इसमें मैं आगे वाई लगा दूँ, इसका मतलब क्या है, क्या राम एक अच्छा लड़का है। मैं इसके आगे वाई लगा देता हूँ तो ये बन जाएगा
वाई इज राम अ गुड बॉय, इसका मतलब हो जाएगा कि राम क्यों एक अच्छा लड़का है। तो ये क्वेश्चन मार्क दिखाता है ये चीज़। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हमने पहले भी डिस्कस किया था, जिनमें इंटेरोगेशन भी आए, नेगेशन भी आए और इंटेरोगेशन भी आए। उन्हें बोलेंगे इंटेरोगेशन इंटेरोगेटिव नेगेटिव। उनमें दोनों तरह की चीज़ें आती हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस तरह के कुछ एग्जाम्पल हैं यहाँ पे, और दोनों चीज़ें यहाँ पे हैं, क्वेश्चन भी है और ये भी है, हमारा जो हम लोग बोल सकते हैं कि नोट भी है और क्वेश्चन मार्क भी है। अब वाई सॉरी डू आई नॉट गो टू शॉपिंग, क्या मैं शॉपिंग नहीं जाता हूँ। इज राम नॉट अ गुड बॉय, क्या राम एक अच्छा लड़का नहीं है। डिड माई फादर नॉट गो टू यूएसए, क्या मेरे फादर यूएसए नहीं गए। तो अभी आपने देखा कि क्वेश्चन हम लोग जो पूछ रहे थे उनमें हमने नॉट ऐड कर दिया सिंपली। जैसे हमने नॉट ऐड किया वो बन गया इंटरोगेटिव नेगेटिव, क्योंकि ये तो कॉम्बिनेशन ही तो है इंटरोगेशन और नेगेशन का। इस तरह से अब हम लोग आगे से लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं। वुड स्कूल नॉट रीओपन इन जुलाई, तो ये देख लीजिए कि क्या जुलाई में रीओपन नहीं होगा। अब इनमें आगे हम लोग डब्ल्यू एच भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने यूज़ किया, मान लीजिए फर्स्ट वाले में मैं यूज़ करता हूँ वेयर। वेयर डू आई गो टू शॉपिंग, मैं शॉपिंग के लिए कहाँ जाता हूँ। वाई इज़ राम नॉट अ गुड बॉय, वाई डिड माई फादर नॉट गो टू यूएसए, वाई वुड स्कूल नॉट रीओपन इन जुलाई। इस तरह की चीज़ें हम लोग लगा सकते हैं इसमें। हमारे जो रेफरेंसेस हैं वो क्लियर हैं, आप देख सकते हैं कहाँ से हम लोग इसका रेफरेंस ले रहे हैं। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप सिंपली अपने वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको क्वेरी का आंसर मिल जाएगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।